पानी दीजिए। नमस्कार। मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ हिंदी प्रेमी फेसबुक समूह के मंच पर लखनऊ से। सभी उपस्थित विज्ञजनों को, शोधार्थियों को और इस समूह के सम्मानित सदस्यों को मेरा सादर अभिनंदन। मेरे पास पूरे 60 मिनट हैं आप लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए। मैं अभी करीब 50 किलोमीटर दूर कहीं पर था और मुझे 3 मिनट से 5 मिनट के बीच में विलम्ब हुआ मंच पर आने में, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं अपना समय 5 मिनट अधिक बढ़ा लूँगा। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है, इसका मुझे आभास है। यदि पंखे की आवाज़ व्यवधान कर रही हो तो मैं पंखा बंद भी करा सकता हूँ। अगर पंखे की आवाज़ से ना पहुँच रही हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि विश्वविद्यालय में और आपकी कक्षाओं में एक प्रवक्ता पूरे 40 मिनट अपने विषय पर कायम रहता है, वैसा ही समय मेरे साथ आप दें। मैं जो बोलूं उसे ध्यान से सुने, क्योंकि हम लोग जिस मनोरथ के साथ इस विषय के लिए जुड़े हैं, हाशिए के जिन लोगों के भले के लिए जुड़े हैं और इस कार्य को कर रहे हैं, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। कंचनजंगा हिंदी जर्नल के मंच पर भी मैं आ चुका हूँ। प्रदीप त्रिपाठी जी, जो कि पिछले दिनों कोरोना से जूझ रहे थे, अब स्वस्थ हैं। सभी अभी काफ़ी कम लोग हैं इस समय, केवल 7 लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं। पर मैं अपनी बात शुरू करता हूं, क्योंकि बाद में वीडियो रहेगा, विजुअल ऑडियो आप जो बाद में आते हैं वो सुने इस विषय को। हम लोग जिस मुहिम के साथ चल रहे हैं उसके लिए हिंदी प्रेमी मंच ने जो विषय रखा है वो बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि अब किन्नर विमर्श नए नए आयाम प्राप्त कर रहा है और जन सामान्य से लेके, साहित्यकारों से लेके, राजनीतिज्ञों से लेके, जो समाज सेवी हैं, जो आमजन हैं, वह भी इस विमर्श को समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं से हम सभी की एक उत्कंठा है, एक इच्छा है, एक लक्ष्य है कि ये हाशिए के किन्नर समुदाय के लोग समाज की मुख्य धारा में ठीक वैसे ही रहें जैसे कि हम आप रहते चले आ रहे हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी सामाजिक स्थिति गरिमामय बने, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है उनका शिक्षित होना।
किसी भी समुदाय समाज को यदि समाज की मुख्य धारा में आना है, अपनी समुदाय की प्रगति वह चाहते हैं, तो उस समुदाय का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज किन्नरों की सामाजिक स्थिति के दो रूप हमें देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहीं अखबारों में, चैनलों में, टीवी सीरियल में, फिल्मों में के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि सामाजिक स्थिति में पहले से कुछ सुधार हो रहा है। इसके दो रूप हैं। एक रूप वह है जो मनोबी बंदोपाध्याय जी ने प्राप्त किया। एक रूप वह है जो महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने प्राप्त किया। एक रूप वह है जो मीरा परिडा उड़ीसा से उन्होंने प्राप्त किया। एक है हमारे लखनऊ की किन्नर गुरु पायल सिंह, जिन्होंने तमाम संघर्षों के बाद एक स्थान प्राप्त किया। ये उनके द्वारा उनकी खुद की जागरूकता और उनका शिक्षित होना कहीं ना कहीं मायने रखता है। मोनिका शर्मा ने एक उपन्यास लिखा सिमरन के ऊपर। आज सिमरन को लोग जान रहे हैं। मेरा उपन्यास पायल के ऊपर आया, लोग पायल को जान रहे हैं। किन्नर अखाड़े ने बहुत काम किए, तो लोग किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी सहित काफ़ी लोगों को जान रहे हैं। जो तमिलनाडु से, जो उड़ीसा से, जो केरल से, महाराष्ट्र से गौरी सावंत हैं, काजल मंगलमुखी हैं चंडीगढ़ की, आदर्शी पाठक हैं बिहार से, हमारे लखनऊ की अंजलि मंगलमुखी हैं, ऐसे कई तमाम लोग हैं जिनको समाज ने भी जगह दी और वो खुद भी स्वयं सिद्ध बने, स्वयं सिद्धा हुए। तो एक व्यक्ति एक सोच का जब अपने लक्ष्य की ओर जाता है और उसके मार्ग अच्छे होते हैं, उसकी नीयत अच्छी होती है, तो ऐसे लोग समाज में अपना स्थान बना ही ले जाते हैं। अब आते हैं हम दूसरे रूप की तरफ। जो सामाजिक स्थिति गर्ममय आज बन रही है धीरे धीरे, उससे कहीं बहुत अच्छी सामाजिक स्थिति में ये प्राप्त थे सनातन काल से मुग़ल काल के बीच में। हमने इनको हमेशा देव स्वरूप माना। हमने उन्हें अपने गोद का बच्चा सौंप दिया कि इसको आशीर्वाद दें और ये एक अच्छा देश का नागरिक बने, इसका भाग्य अच्छा हो। हम कोई दुकान या प्रतिष्ठान अपना खोलते हैं तो किन्नर समुदाय से हम लोग आशीर्वाद लेते हैं कि हमारी दुकान अच्छी चले, हमारा प्रतिष्ठान अच्छा चले। हमारे घर का कोई बच्चा जब नौकरी में आता है तो उसे भी किन्नर से आशीर्वाद दिलाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी तीज त्यौहार या शादी ब्याह होते हैं उसमें भी किन्नरों का आना शुभ माना जाता है और उनके शुभकामना की हम लोग कामना करते हैं। पर एक जो इसका ड्रॉबैक है, एक जो इसका बड़ा काला पक्ष है, जिसमें किन्नरों का सहयोग बहुत कम मिलता है, वह है इनके द्वारा येन केन प्रकारेण मुँह मांगी बधाई की राशि प्राप्त करना। और इसके लिए जो सामाजिक स्थिति वर्तमान में बन रही है वह मैं आपको बताऊं कि मेरे पास सहालक जिस समय विवाह शादियां होती हैं या शुभ कार्यों के जो दिन होते हैं, मेरे पास कई फ़ोन आते हैं भारतवर्ष के से भी और कई जगहों से, स्थानीय और बाहर प्रदेशों से फ़ोन आते हैं, सूचनाएं आती हैं कि सर आप इनके लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके साथी इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि किन्नर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। उनके द्वारा केवल इसलिए कि आज सहालक चल रही है, विवाह कई घरों में एक साथ हो रहे हैं, तो किन्नरों की कमी है, तो उनको बाहर से आयातित करते हैं। और ऐसे आयातित किन्नर
आया ये इससे मेरा तात्पर्य है कि मान लीजिए कि लखनऊ में एक किन्नर गुरु है, यहाँ करीब 10-12 किन्नर गुरु हैं, सबके क्षेत्र बटे होते हैं। उनके पास केवल 7-8 किन्नर हैं जो उनके चेले हैं और सामान्य दिनों पर उनके पास उपलब्ध रहते हैं। अब उनकी क्षेत्र में 10-10 शादियाँ हैं। अब वो कैसे सबसे बधाई प्राप्त करें? तो ये दिल्ली से, बाहर से आयात करते हैं। 100-100 की संख्या में किन्नर आ जाते हैं, 150-150 लोग आ जाते हैं। उनके रहने रुकने की मासिक व्यवस्था की जाती है, खाने पीने की, और उनको एक परसेंटेज तय हो जाता है कि हाँ तुम इतना लाओगे तो इतना परसेंट तुम्हारा फिक्स है। अब जब ठेकेदारी से काम चलेगा, परसेंटेज से काम चलेगा, तो स्वाभाविक है कि जिसको 2100 रुपये मिलना चाहिए, जो कि लखनऊ में हमारे यहाँ नगर निगम में नियम है कि 1100 रुपये लड़की की शादी में और 2100 रुपये लड़के की शादी में नियत है। पर अपनी खुशी से आदमी कितना भी दे वो उनको स्वीकार करना चाहिए, या मिनिमम जो तय है वो स्वीकार करना चाहिए। पर होता है इसके उलट है। होता यह है कि जो बाहर से आया है वो चाहता है कि अगर मैंने 2100 रुपये ले लिए, अगर मैंने 3000-2000 ले लिए, तो मुझे कमीशन 10%, 20% कितना मिलेगा। और जब मैं 21,000, 25,000, 51,000 मांगूंगी और हमारा दल प्राप्त करेगा किसी भी सूरत में, तो वो 20, 25, 15,000 तक प्राप्त करने का जो उनका लक्ष्य होता है, उनका जो लक्ष्य होता है कि मुझे ज़्यादा परसेंटेज मिले, मैं ज़्यादा पाऊँ, तो इसके लिए उन्हें नंगा नाच भी करने पड़ जाए तो वो संकोच नहीं करते, क्योंकि वो किन्नर हैं ही नहीं। वो लेस्बियन गे हैं जो साड़ी पहनकर ताली बजाने में माहिर होते हैं। इनकी बाकायदा सिद्धहस्त ट्रेनिंग होती है और इनको पूरा संरक्षण किन्नर गुरु देते भी हैं, क्योंकि उनको साहलक से धन प्राप्त करना है। तो सामाजिक स्थिति तब बिगड़ती है जब ये किसी घर में जाते हैं, वहाँ पर इन्होंने बधाई मांगी 21,000, उसकी 10,000 महीने की सैलरी है, 15,000 रुपये से ज़्यादा वो पाता नहीं है। वो 21,000 अपने बेटे के जन्म पर या बेटी के जन्म पर कहाँ से ला कर दे। होता क्या है कि सोसाइटी में, मोहल्ले में, घर के आसपास जब वो बुरी तरह से पेश आने लगती हैं, किन्नर दल जब पेश आने लगता है, तो घर की एक सामाजिक अपनी सबकी व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी है। उस प्रतिष्ठा को आंच लगती है, घर का मुखिया निराश हो जाता है, मकान मालिक या मोहल्ले के लोग या घर के लोग जोड़ तोड़ के किसी तरह उस विपदा को समझते हुए कि ये आफत आ गई है, और पुलिस से भी हम कह नहीं पाते हैं। अगर पुलिस से कहते हैं तो पुलिस से कायदे से पुलिस को तुरंत सूचना देना चाहिए, पर घर की जो गृहिणी होती है, घर की जो मालकिन होती है, वो सामाजिक और धार्मिक और आस्था पर टिक जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा जो मुन्ना है वो 21,000 से बड़ा है, उससे बड़ा है ये पैसा। तुम्हारा बेटा 11,000 का है क्या? उसको अगर ये बद्दुआ देंगे, श्राप देंगे, तो मेरे मुन्ने के ऊपर गलत असर होगा। तो कहीं ना कहीं से वो 11,000, वो 21,000 जो भी तय हो पाता है वो दे के एक तरह से पीछा सा छुड़ाते हैं, जबकि ये बड़ा शुभ कार्य है। वो आए हैं, उनको आप मिठाई खिलाइए, उनका स्वागत करिए, उनको एक ऐसा धन, ऐसी राशि न्यौछावर दीजिए, वो अच्छे गीत गाएं, शुभ मंगल गीत गाएं। ये अपेक्षा एक सामान्य व्यक्ति, एक परिवार रखता है। और जब ऐसे किन्नर आते हैं जो मंगल कामनाएं गाते हैं, ढोल गाते हैं, नाचते हैं, बच्चे की बलैयाँ लेते हैं, गोद लेते हैं, घर की मिठाई, चाय जो स्वीकार होता है वो स्वीकार कर लेते हैं, और जो वो पैसे देते हैं वो पैसे स्वीकार कर लेते हैं, तो उस परिवार का एक कितना मान बढ़ जाता है किन्नरों के पक्ष में कि हाँ कितने अच्छे हैं ये, और हमें कोई भी ऐसा काम करके नहीं गए, बल्कि हमें बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद देकर गए हैं। ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी है जो केवल शुभकामना देते हैं, जो मिल गया उसको संतुष्ट हो जाते हैं। पर जो कुछ लोग, कुछ समूह हैं, जब इस तरह के काम करते हैं जिससे एक बच्चे का पिता, बच्चे का परिवार
या दूल्हे या दुल्हन का के गार्जियन, बाराती जब उस दुखद स्थिति से आते हैं, मनमानी की स्थिति से आते हैं, तो यह सही नहीं है। इससे कहीं ना कहीं किन्नरों के प्रति जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है उस पर बहुत आंच आती है। मेरी बात से आप सहमत होंगे। अगर हमें इनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है तो इस पक्ष को बहुत बारीकी से विज्ञ लोगों को, साहित्यकारों को, समाज सेवियों को इस पक्ष को रखना होगा। हमारा एक अति किन्नर कथा संवाद व्हाट्सएप समूह चलता है। देश की प्रसिद्ध गीतकार हमारी जो गीतिका वेदिका जी हैं, जो इसका संचालन करती हैं, अभी हम लोग अति किन्नर कथा संवाद 5 बार आयोजित कर चुके हैं। इसका आयोजन सुभाष अखिल जी और अंजलि अग्रवाल जी के सहयोग से नोएडा में हो चुका है, इसका दिल्ली में हो चुका है, इसका टीकमगढ़ में अति किन्नर कथा संवाद हो चुका है, लखनऊ में भी इसका संवाद हो चुका है, जिसमें बहुत से शोधार्थी और विद्वान लखनऊ पधारे भी थे 2019 में। 2020 में हमारे अति किन्नर कथा संवाद ने 11 दिन लगातार इसी तरह वेबिनार के माध्यम से देश के कोने कोने से किन्नरों को, विद्वानों को जोड़ा था और एक दिन में 4 समूह एक साथ चले थे। तो हम सभी की यही एक धारणा और भावना है कि हम इन हाशिए के समुदाय, किन्नर समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाएं। और एक जो आर्थिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष के लिए एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं पहले सरकारी आवास में था, तो मेरे बगल में एक होम गार्ड विभाग के, उत्तर प्रदेश सरकार के होम गार्ड में एक आईजी लेवल के मेरे पड़ोसी थे। उनसे मैंने बात की कि किन्नर समुदाय को हम लोग कैसे काम दें, क्या आपके होम गार्ड वो बनाए जा सकते हैं। होम गार्ड मूलतः छोटे छोटे कार्यों में पुलिस को सहयोग करते हैं, ट्रैफिक के संचालन में रहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बड़ी अच्छी सहमति जताई। इसी तरह लखनऊ के जो ट्रैफिक एसपी थे, हम लोग मिले, पायल भी थी, और ये कार्य हम लोगों ने किया भी। कुछ लोग गए, 1-2 दिन होम गार्ड का काम किया, ट्रैफिक संचालन का काम किया, बड़ा मीडिया आ गया, दूरदर्शन ने भी, चैनलों ने भी उसको हाईलाइट किया, अखबारों में भी ये आया, बहुत अच्छा रहा। पर ये 2-4 दिन ही चला। जब बाद में पूछा कि देखिए आप इसको काम को अगर आगे जारी रखते हैं, तो होम गार्ड को उस समय 4,500 या 6,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलता था और 8 घंटे की ड्यूटी करना होती थी। अब जो उत्साह से अखबार में, चैनलों में जिनके फ़ोटो आए, जिन्होंने वाकई संचालन भी किया, वो कुछ दिन बाद उनकी प्रतिक्रियाएँ आईं कि सर हम पूरे महीने लगातार प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे और हमको 6,000 रुपये मिलेगा। ये तब की बात है, कुछ साल पहले की। और हम बधाई के द्वारा, अपने मूल कार्यों के द्वारा एक सप्ताह में 4,000 और 6,000 बड़े आराम से कमा लेते हैं, कुछ घंटों में कमा लेते हैं, और हम आराम से विश्राम करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ। और ऐसे तो हमारा बंध जाएगा। तो वो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको उनकी शिक्षा के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार काम दिलाया जा रहा है, उस कार्य को करने में भी वो कतराते हैं। इस कतराने को यदि काहिल शब्द दिया जाए, काहिल, तो गलत नहीं होगा। ऐसी काहिलता इनके अंदर क्यों आ गई? एक जमात है, एक वर्ग है जो बड़ी तेज़ी से कैंसर की तरह फल फूल रहा है, और वो है जिनको मैं नकली किन्नर बोलता हूँ। जो किन्नर किसी भी शुभ कार्य में यदि
श्राप देता है, बद्दुआ देता है, वो नकली किन्नर है। जो असली किन्नर है, जिनको हम देव स्वरूप मानते हैं, जिनको हम अपनी कोख का, जिनको हम अपनी देह का अपना बच्चा सौंप देते हैं, ऐसे देवतुल्य जो किन्नर समुदाय के लोग हैं, उनके प्रति हमारी पूरी आस्था है। हमारी लड़ाई उन्हीं के लिए है, वही असली में आते हैं। लोग पूछते हैं आप बताइए असली कौन है, नकली कौन है। यहाँ से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। मेरा मानना है कि LGBT में जो थर्ड जेंडर है, जो ट्रांसजेंडर है, वो किन्नर समूह के लोग हैं। वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए आदरणीय हैं। पर जो पूरी तरह से गे है, जो बच्चे पैदा कर सकता है, जो लेस्बियन है, वो यदि अर्थोपार्जन के लिए, अपने नशा की पूर्ति के लिए, अपने शौक़ की अय्यासियों की पूर्ति के लिए वो यदि किन्नर रूप में आता है। एक तरफ किसी को अगर आपने हिजड़ा बोल दिया तो वो गाली सी लगती है, कानों में पिघला शीशा सा घुसता है, आप लड़ाई पर आमादा हो जाते हैं। और एक तरफ वो हैं जो हिजड़ा बनने के लिए, ताली पीटने के लिए, केवल पैसे के लिए, अय्यासी के लिए, अपने मादक द्रव्यों का सेवन करने के लिए अगर इस ओर खींचते हैं तो उनका हमें पुरजोर बहिष्कार करना होगा। हम लोग केवल उनके साथ हैं जिन्हें हम देवतुल्य मानते हैं, जो किन्नर समुदाय के लोग वाकई जिन्हें प्रकृति का दर्द मिला है, जिनके पुरुष तन में स्त्री मन है, जिसके स्त्री मन में पुरुष मन है, या जो जन्मजात बुचरा किन्नर हैं, ऐसे लोग जो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं या जो किन्नर कहलाते हैं, उनका एक जो थर्ड जेंडर का वर्ग है, उन्हें हमें हाशिए से मुख्य धारा में लाना है। और जिन्होंने ये रैकेट फैला रखा है, अब तो यहाँ तक हो रहा है कि जैसे एक वर्ग के द्वारा जैसे लव जिहाद चल रहा है, किन्नर जिहाद भी चल रहा है। आपको बड़ा अशोभनीय और बड़ा कष्टकारी लगेगा कि हमारे लखनऊ की एक किन्नर थी, उनको हज यात्रा करा दी गई, उनको यहाँ एक फ्लैट दिला दिया गया। ऐसे अनेक किन्नरों को मैं जानता हूँ जिनके गुरु जो मुस्लिम हुए, इस्लाम धर्म से हुए, उन्होंने उनको प्रेशर दिया कि तुम नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो, तो हमारे इसमें आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा क्षेत्र काट देंगे, तुम्हें मरवा डालेंगे, तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, मारपीट तक हुई। ये जो शोध कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी, इनको बहुत गहराई में जाके शोध करना होगा। इन चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ इसकी सत्यता का पता करना होगा। इसके लिए आप अंजलि मंगलमुखी से मिल लीजिए, आप मनीषा महंत जी से मिल लीजिए। वो जो दर्द है, वो जो कष्ट है, वो जो वेदनाएं हैं, उन्होंने सही हैं। लखनऊ की वो तथाकथित किन्नर तो फिर वापस आ गई हैं, अब वो अलग बात है। और जिन मंत्री महोदय ने उस समय उनको भेजा था, वो आजकल कारावास में हैं, जीवन मृत्यु से अभी उबरे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक समय था कि किन्नर समुदाय को में एक सबसे अच्छा माना जाता था कि ये भाईचारे के लोग हैं, यहाँ कोई धर्म जाति का बंधन है ही नहीं। चाहे वो जिस जाति से, जिस धर्म से भी आया हो, वो अपने गुरु का शिष्य होता था। कितनी अच्छी हमारी पुरानी सनातन परंपरा है, वो आज भी कहाँ मिलती है देखने को? तो किन्नर समुदाय में मिलती है। गुरु को वो पति, भाई, पिता सब कुछ मानते हैं, अपने गुरु के लिए प्राण निछावर कर देते हैं। ये कितनी अच्छी परंपरा है जो किन्नर समुदाय आज भी उसका पालन कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद है। पर जो कुरीतियाँ आ गई हैं, जो ये शोषण का, जो ये रैकेट चल रहे हैं, एक का स्थान हथियाने की बातें चल रही हैं, इस दिशा में आप देखें तो महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी एक अलग जगा रही हैं। उनके जितने भी शिष्य हैं
उनके जितने भी लोग हैं, चाहे वो उड़ीसा की साधना मिश्रा हो, मीरा परिडा हो, कई एक अच्छा समाज, एक अच्छा उनका व्यापकता आ गई है उनके कार्यों में कि वो अपने इस समाज के लोगों को एक समुचित स्थान दिला रही हैं, उनको उनकी स्थिति ज्ञात करा रही हैं जो उनको सनातन काल में मिली थी। उस गरिमामय स्थान पर ले जाने के लिए बहुत प्रयास वो कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बूंद की तरह, समुद्र में एक बूंद की तरह जो अर्पण है वो मैं कर रहा हूँ, मेरे साथी मेरे लोग कर रहे हैं, वो जो अथ किन्नर कथा समुदाय से जुड़े हैं वो कर रहे हैं। हमारी गीतिका वेदिका जी, जिनका अधूरी देह क्यों मुझे बनाया, पता ईश्वर तुझे क्या सुझाया, तो ये गीत एक तरह से स्लोगन बन गया है। और मैंने ये गीत जो बड़े बड़े स्थापित किन्नर गुरु हैं उनकी पसंद का गीत मैंने पाया है। इसमें जिस तरह से हमारे लखनऊ की आरजे शालिनी सिंह अपने रेडियो जंक्शन के द्वारा एक थर्ड जेंडर वर्ग को एंकरिंग कराकर उनको आरजे की तरह प्रशिक्षित करके एक अच्छा प्लेटफार्म दे रही हैं, वह निश्चित तौर पर साधुवाद की पात्र हैं। इसी दिशा में जो हमारे समूह की डॉक्टर रचना सिंह हैं, हमारे समूह के कवि राजेश मेहरोत्रा जी हैं, किन्नर कथा मेरे उपन्यास का काव्य अनुवाद करने वाले मेरे छोटे भाई की तरह समाज कल्याण विभाग में अभी उन्होंने पदोन्नति भी पाई है, श्री आशीष कुलश्रेष्ठ। ऐसे कई लोग हैं जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमारे शोधार्थी हैं, एक बहुत लंबी संख्या है उनकी, जो केरल से भी हैं, जो तमिलनाडु से भी हैं, जो आंध्रा से भी हैं, कर्नाटक से हैं, महाराष्ट्र, असम, वहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी, यहाँ गुजरात आनंद से, एक बहुत शोधार्थियों की एक संख्या जो 2010 और 12 के बीच में मात्र गिने चुने शोधार्थी थे, आज वो करीब 150 के ऊपर पीएचडीयाँ हो रही हैं। 4-6 लोगों को अवार्ड भी हो चुकी है पीएचडी। तो एक बड़ा वर्ग जो आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि किन्नर समुदाय में कहीं से भी, जैसे कि वो मिसाल थी, देखिए कैंसर किसी की जाति धर्म नहीं देखता। कोई भी बीमारी, अभी कोरोना आया, चल रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस, वो किसी को नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है किसको वो संक्रमित हुआ, वो बीमार हुआ। जिसे सही इलाज मिल गया या जानकारी मिल गई वो सेफ़ है। आप सभी अपने अपने टीके ज़रूर लगा लें। मैंने अभी 30 जून को वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है, तो हमें टीकाकरण कराना है। ये भी सभी लोग जो सुन रहे हैं कराएं। और आप देखिए कि हमारे देश की आबादी 1 अरब 38 करोड़ है, और इतनी आबादी के लिए निःशुल्क टीकाकरण की ये जो स्थिति है ये हमारे भारतवर्ष में है। विदेशों में जो विकसित देश हैं, हमारा देश विकासशील देश है, जो विकसित देश हैं वहाँ पर भी चार्ज लिया जा रहा है। हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों के माध्यम से निःशुल्क दिया जा रहा है, और अस्पतालों में भी जो चार्ज लिया जा रहा है निजी अस्पतालों में, वो भी अन्य देशों से काफ़ी कम है। खैर, मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी जो बात कही थी कि जैसे कोरोना किसी को भी हो सकता है, इसी तरह किन्नर बच्चा कहीं भी पैदा हो सकता है। उसके लिए कोई जाति धर्म का स्थान नहीं है। पर जब वो किन्नर अपने गुरु के पास पहुंचता है तो वहाँ पर जो गुरु, अच्छा गुरु पा जाता है, जो अच्छे होते हैं, वो जिस जाति धर्म से वो आता है उसे उसी पंथ, उसी धर्म के आचरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
वो एक सम रूप में होते हैं। वो मंदिर भी जाते हैं, वो अजमेर शरीफ भी जाते हैं, वो महाकालेश्वर भी जाते हैं, वो वैष्णो देवी भी जाते हैं। तो इस तरह की स्थितियां तो स्वीकार हैं, पर वो स्थिति कैसे ठीक है। लखनऊ में मैं एक बता रहा हूँ कि मेरी एक मुस्लिम किन्नर है, वो बताने लगी कि साहब हमारे जो धर्म के लोग हैं वो तो हमें दुत्कार के भगा देते हैं। मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, अच्छे लोग हैं हर जगह, और जबकि हमारा पेट तो आपके यहाँ, आपके हमारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके यहाँ पलता है। वहाँ बधाइयाँ मंगल गीत गाने जाते हैं, और वहाँ ढोलक बजा दें तो वो हमें डांट के भगा देते हैं कि तुम लोग कहाँ से आ गए। ऐसे दर्द हैं, ये शोधार्थियों को शोध करना होंगे। उन लोगों से आप मिलें, किन्नरों से मिलें, व्यक्तिगत रूप से मिलें, उनकी जो ऐतिहासिक, उनकी जो सामाजिक, उनकी जो स्थितियां हैं सनातन काल में, मुग़ल काल में, अंग्रेज़ों के काल में, वर्तमान समय में, ये जो जागृति आई है एक लंबे समय के बाद आई है। आप देखिए, अंग्रेज़ों ने तो अपराधी घोषित कर रखा था 1956, यानी देश आज़ाद होने के बाद वो हटाया गया कि ये अपराधी नहीं है। इतने सालों बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया 15 अप्रैल 2014 को, फिर वो 2019 में अधिनियम बना, कितना टाइम लग गया। इसके पहले क्या हो रहा था, इवन यहाँ तक कि साहित्यकार भी सोए पड़े हुए थे, लोगों की दृष्टि ही नहीं जाती थी। सुभाष अखिल जी की कहानी सारका में 82 में आई, प्रेमचंद जी के बाद से 2-4 लोगों की कहानियाँ आईं, पर कोई व्यापक फलक का उपन्यास नहीं आया। हमारी दीदी नीरजा माधव जी ने यमदीप लिखा, 2002 में सामयिक प्रकाशन से आया। भाई प्रदीप सौरभ जी की तीसरी ताली आई वाणी प्रकाशन से। सामयिक प्रकाशन से मेरा किन्नर कथा 2010 में आया। तब मैंने महसूस किया कि एक इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है जब तक किसी एक किन्नर के जीवन के ऊपर मैं ना लिखूं। उनका एक आत्म साक्षात्कार करते हुए पायल से बात हुई, सामयिक प्रकाशन से उनकी बात हुई। अंततः वो अमन प्रकाशन कानपुर ने छापा उपन्यास, बहुत पॉपुलर हुआ, बेस्ट सेलर बना यहाँ बुक फेयर में। वो कहानी लगभग एक जैसी सभी किन्नरों की है कि जब वो होश संभालते हैं अपने घर परिवार में की स्थिति देखते हैं कि मेरे पिता मुझे देखकर दुखी क्यों हैं, मेरा बड़ा भाई दुखी क्यों है, समाज के लोग क्यों मेरे को लेके ताने देते हैं मेरे भाई और पिता पर। और वो जो गुस्सा फूटता है पिता का या बड़े भाई का, वो उस असहाय किन्नर बच्चे पर फूटता है। उसकी पढ़ाई रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। वो देखता है कि अब मुझे, मेरे कारण इतना सारा कुछ सहा जा रहा है, मेरे कारण मेरी छोटी बहनों की शादी नहीं होगी, मेरे कारण मेरे बड़े भाई का अपमान हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं घर के लिए, अपने परिवार के लिए विस्थापित हो जाना स्वीकार कर लेता है। और 8-10 साल का वो किशोर बच्चा, वो किशोरी बच्ची अपने ही माता पिता को छोड़कर, अपने ही भाई बंधुओं को छोड़कर अज्ञात दिशा की ओर चल देता है। और जैसे ही वो घर छोड़ता है, दिल्ली में संस्कार छोड़ कर जाता है। वो संस्कार जो उसको समाज से मिलते हैं, जो पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन में भीख मांगते हुए मिलते हैं, लोगों की दुत्कार मिलती है, जो हमारे चोर उचक्के, जेब कतरे या बदमाश टाइप के लोग हैं। इवन कुछ लोगों का शोषण तो पुलिस के द्वारा ही हुआ। उनसे शोषित होते हुए वो जब एक बूंद एक सीप में पहुंच जाती है, मोती बन जाती है वो बूंद, अगर किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आ गई तो वो, उसका जीवन
सही जगह पर आकर टिक जाता है। उस गुरु के चरणों में वो अपना सर्वस्व निछावर करके, उस गुरु को अपना ही सर्वस्व मान करके उसको वरण करती है और एक बहुत अच्छी गुरु शिष्य परंपरा की तरह जीविकोपार्जन सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं ऐसे लोग। पर यदि गुरु का आचरण ही राक्षसी प्रवृत्ति का है, यदि वो खुद कामुक और व्यभिचारी है, वो खुद शराब और मुर्गा के अलावा काम नहीं करता है, वो खुद लोगों को, गुंडे लोगों को प्रश्रय देता है, वो खुद देह व्यापार की ओर ढकेलता है, ऐसे गुरुओं पर लानत है। और हमारे शोधार्थी ऐसे गुरुओं की लिस्ट बनाएं, ढूंढें। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, किन्नरों को ठीक वही समानता प्राप्त है, वही कानूनी अधिकार प्राप्त है जो मुझे या आपको प्राप्त हैं। आप सीधे सीधे समझ लीजिए, जिस भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, उसको सारे मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त होते हैं। एक व्यक्ति यदि अपराध करता है, वो यदि सामान्य स्त्री पुरुष है, तो वही भारतीय दंड संहिता लागू होगी। वही अगर कोई किन्नर अपराध करता है, किसी को डराता है, धमकाता है, बधाई के नाम पर नंगा नाच करता है, किसी भी तरह की प्रताड़ना करता है, तो उसके लिए भी भारतीय दंड संहिता का प्रावधान है। तो कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे लोग हर जगह हैं और बुरे लोग ठीक उतनी ही संख्या में हैं, जैसे कि एक तालाब को एक मछली गंदा कर देती है। मेरा मानना है कि समाज में अच्छे लोगों की संख्या अधिक है। आप स्वयं अच्छे बने, अपने दिए को, अच्छे दिए को दूसरे दिए से प्रज्वलित करें, उसे भी अंधकार से प्रकाश की ओर लाएं। ये एक हम सबका मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र हित में सोचें, हम अपने राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्यों को का पूरी तरह से पालन करें। और जब हम ये चीज़ सोच लेंगे, यह चीज़ जब हम ठान लेंगे, तो निश्चित ही हम एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप किसी भी दिशा में होंगे। मेरी अभी इनसे बात हो रही थी, हिंदी प्रेमी के जो संस्थापक हैं डॉक्टर मुल्ला आदम अली। एक तो इनका नाम इतना ज़्यादा धार्मिक है कि वो बड़ा सा कोई भारी भरकम दाढ़ी वाले, कोई साफा वाले, और वो बहुत बड़े मौलाना जैसा दिमाग में आता है कि कोई 50, 60, 65 साल के कोई होंगे, मुल्ला आदम अली साहब। तो जब मेरी इनसे बातचीत हुई, मैं इनके ग्रुप से शायद बहुत पहले से जुड़ा हूँ अपने शोधार्थियों की वजह से, तो जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने पाया कि ये तो ठीक हमारे अब्दुल कलाम साहब हैं। जैसे कि वो बताया करते थे, अगर आपने अग्नि पढ़ा हो अब्दुल कलाम साहब का, कि वो रामेश्वरम के पुजारी के बेटे के मित्र थे, और जब पूरी परिक्रमा कर लेते थे दिन में एक बार, तब उनको संतोष आता था रामेश्वर परकोटे का मंदिर का। तो वैसे ही मुल्ला आदम अली साहब अभी बहुत ही न्यू चैप हैं, नवोदित हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इनको तिरुपति, भगवान तिरुपति मंदिर है, वहाँ के आप निवासी हैं, तिरुमाला पर्वत मालाओं के बीच में एक छोटे से गांव के, और एक अच्छे माता पिता की संतान हैं। और इनकी सोच बहुत अच्छी है। ये राष्ट्रहित और सनातन जो सोच इनके अंदर है, जो इनके अंदर ज्ञान का भंडार है, गीता रामायण से लेके और हमारे जो वैदिक ज्ञान है, ये अपने धर्म के प्रति पूरी आस्था रखते हुए यदि सम्मान देते हैं, तो ये एक बड़ी बात है और अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि ये स्वयं, इनकी मातृभाषा तेलुगु है, ये आंध्र प्रदेश से हैं और हिंदी प्रेमी समूह बनाए हुए हैं और हिंदी के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैंने इनके अन्य मंचों पर भी मैंने इनको सुना है, इनके कार्यक्रमों में मैंने शिरकत की है। तो अच्छे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, और जहाँ अच्छे लोगों का समूह होता है, वहाँ निश्चित ही एक अच्छी धारा बहती है, और वो धारा होती है राष्ट्र हित की, वो धारा होती है राष्ट्रवाद की, जिसके देखिए पहले हम हैं, हमसे पहले हमारा राष्ट्र है, फिर हम हैं, राष्ट्र से ही तो हम हैं। तो हमें ऐसे बैरियों का, ऐसे दुश्मनों का सर्वनाश करना है जो राष्ट्र के बैरी हैं,
जो समाज के बैरी हैं, जो मानवता के बैरी हैं। और आज के इस विषय के अनुसार एक इतना बड़ा व्यापक विषय सौंप दिया है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल रहा था, मैं अभी स्पष्ट कर दूं कि हमारा आज किन्नर कथा संवाद इसी विषय को लेकर, सामाजिक और आर्थिक पक्ष को लेकर, और जो ये बधाई कांड चलते हैं जिसमें ये बहुत सारी दुश्वारियाँ और बुराइयाँ आ गई हैं, इसको ठीक करने, इसके प्रति जागृत होने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम 10 जुलाई से शुरू किया है। 10 जुलाई को जो पीड़ित हैं वो मेरे साथ होंगे, मेरे साथ लखनऊ के आशीष कुलश्रेष्ठ जी होंगे, मेरे साथ लखनऊ के जिनकी बेटी के साथ दिल्ली में दुर्व्यवहार हुआ किन्नर समुदाय के द्वारा, उनके पिता श्री राधे श्याम जी जो करीब 75 वर्ष के हैं, उनकी व्यथा कथा भी मैं सामने रखूँगा। और एक भूमिका तैयार होगी 10 जुलाई को हमारे वैष्णव गुण पेज पर, और फिर जो अगला इतवार होगा यानी शनिवार 10 जुलाई को, फिर रविवार को एक विद्वान आएंगे जो किन्नर समुदाय से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। वो किन्नर गुरु भी हो सकते हैं, वो समाज क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, वो प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं, वो मेरे शोधार्थी भी हो सकते हैं, वो साहित्यकार भी हो सकते हैं। तो ऐसी श्रृंखला हम लोग चलाने जा रहे हैं कि जो अगले शनिवार इतवार से प्रारंभ होगी और समाधान मिलने तक ये श्रृंखला चलेगी। और जो वक्तव्य आएंगे उनको ऑडियो वीडियो में रिकॉर्ड करके उन वक्तव्यों को ब्रीफ करके हमारी टीम एक पुस्तक का रूप देगी, और जो वक्ता बोलेंगे, जो हमारे इस कार्यक्रम में रहेंगे, उनको वो पुस्तक अथ किन्नर कथा संवाद भाग 2, भाग 1 2019 में छप चुका है। हमारे कई शोधार्थियों के उसमें आलेख हैं, कई शोधार्थियों के आलेख भाग 2 के लिए रुके हुए हैं। वो आलेख भी इन वक्तव्यों के साथ प्रकाशित होंगे, जो कहीं ना कहीं एक ज्ञान की बातें लोगों के बीच में पहुंचेंगी। मैंने अभी तक स्क्रीन नहीं देखा था, अब मैं स्क्रीन की तरफ आ गया हूँ। मैं यहाँ से प्रश्न उठाता हूँ और फिर आपसे संवाद स्थापित करता हूँ। मैं सबसे पहले अशोक श्रीवास्तव जी, हीरो वाधवानी साहब मुंबई से, गीतिका वेदिका जी टीकमगढ़ से, और रोचिका शर्मा जी, इन्होंने यहाँ उपस्थित हैं और मैं सभी के नाम लेना चाहूँगा। ये स्क्रीन नीचे नहीं आ रहा है पर नाम कहीं चले गए हैं लग रहा है। कोई बात नहीं, जिनके भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ स्क्रीन में, तो उन सभी का बहुत सम्मान है कि वो अपना बहुत कीमती समय मेरे साथ बिता रहे हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लेखक एक निर्भीकता के साथ अपनी बात कह सकता है। मैं एक सरकारी सेवक हूँ, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं उन तमाम खतरों को उठाते हुए भी मैं अपनी बात कहने से नहीं चूकता हूँ। मेरा उपन्यास 71 युद्ध के ऊपर मेरे ही विभाग के द्वारा डिक्लाइन कर दिया गया था। उसको 7 साल लग गए थे स्वीकृति प्राप्त करने में, पर मैं विजयी हुआ और वो उपन्यास 2010 में छप कर आया। उसमें भारत सरकार ने उसका नाट्य मंचन भी किया, 3-4 जगह कराया गया। तो जब तक हम निर्भीक नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर दृढ़ संकल्प इच्छा नहीं आएगी, तब तक हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। मैं आपको एक बहुत सामयिक किस्सा सुनाता हूँ, अच्छा लगेगा। किस्सा ये है कि एक बार किसी देश की सेना ने आक्रमण कर दिया। पहले छोटे छोटे रजवाड़े होते थे,
दुश्मन देश ने जब चारों तरफ से घेर लिया, वो संख्या में बहुत ज़्यादा थे, तो सेनापति आया, राजा साहब से बोला कि हजूर महाराज, हमारी सेना बहुत कम है, दुश्मन की सेना बहुत विशाल है और नदी किनारे सारे आ चुके हैं और इनसे समझौता कर लेना चाहिए। हम किसी भी सूरत में जीत नहीं सकते, हमारी हार सुनिश्चित है। देश का सेनापति अगर यह कह दे कि हार सुनिश्चित है, खुद कायरता की बात करे, तो राजा के क्या हाल होंगे। राजा गंभीर संकट में आ गया, उसे अपने गुरु याद आए। वो गुरु के पास गया, उन्होंने बताया कि सेनापति ने तो लड़ने के पहले ही हार मान ली कि वो तो कई गुना ज़्यादा संख्या में हैं और हम कम हैं, निश्चित हमारी हार होगी। गुरु ने कहा उस सेनापति को तुरंत कारागार में डाल दो। राजा ने गुरु आज्ञा का पालन किया, सेनापति को कारागार में डाल दिया। गुरु खुद आ गए सेनापति के भेष में और सैनिकों को ललकारा, हमारी विजय सुनिश्चित है, हम दुश्मन को पराजित करके रहेंगे। जब चला सैन्य दल लड़ाई के लिए, तो नदी के उस पार दुश्मन की सेना थी, इस पार जब आ गए, वहाँ एक मंदिर था। मंदिर में गुरु ने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया प्रांगण में और एक सिक्का उछाला। कुछ सैनिकों के मन में अभी भी संदेह था कि हम कैसे जीतेंगे, तो गुरु ने उनका संदेह दूर करने के लिए कहा कि अगर ईश्वर हमें विजय प्राप्त कराएगा तो सिक्का का जो सही पक्ष है वह हमारे सामने आएगा, और यदि हमारी हार निश्चित है तो सिक्के का उल्टा आना चाहिए। वो सिक्का उछाला गया। सारी सेना में सैनिकों में कौतूहल था कि आखिर ईश्वर का क्या आशीर्वाद मिलने वाला है। तो देखा कि वो सिक्का सही दिशा में आया, यानी ईश्वर ने भी सहमति दे दी कि आपकी विजय सुनिश्चित है। गए, लड़ाई हुई, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन लड़ाई हुई। दुश्मन की विशाल सेना पराजित हो गई। सैनिक विजय उन्माद के साथ वापस लौटे, नदी के इस तरफ आए, ईश्वर का ध्यान किया, मंदिर की तरफ गए और अपने सेनापति से बोले कि है ईश्वर का कितना बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ था कि हम विजयी हुए, इसलिए हमें ईश्वर के को धन्यवाद देना चाहिए। सेनापति ने कहा, हाँ सभी लोग धन्यवाद दीजिए। सबने धन्यवाद दिया, आ गए। राजा साहब ने पूछा, ये तो बड़ा कमाल हो गया गुरुजी, ईश्वर ने आशीर्वाद दे दिया तभी हम जीत पाए। उन्होंने कहा कि ईश्वर का आशीर्वाद तो था ही, और अपने जो सेना की जो वेशभूषा होती है, तो वहाँ से उन्होंने सिक्का निकाला और राजा साहब के सामने रख दिया और दिखाया कि दोनों सिरे में उल्टा भाग था ही नहीं, दोनों तरफ सिरा सही था। यानी सिक्का जो उछाला गया वो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम गुरुजी ने किया। तो जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जब हमारे मन में भाव आते हैं कि हम विजयी होंगे, तो निश्चित ही हम विजय को प्राप्त करेंगे। इसी तरह मेरे साथियों का यह उद्देश्य है कि किन्नरों की आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो। वह स्थिति आए जो सनातन काल में थी, वह स्थिति आए जैसे एक घर में एक बेटा जन्म लेता है, एक बेटी जन्म लेती है और उसको खुशियाँ मनाई जाती हैं, लड्डू बांटे जाते हैं, गरीब लोगों में गुड़ और बतासे बांटे जाते हैं। उसी तरह जब कोई किन्नर बच्चा किसी घर में पैदा हो, तो वही
शुभ कामनाएं, वही मंगल कामनाएं, वही खुशियाँ मनाई जाए। ये मेरा महेंद्र भीष्म का भीष्म मेरा लेखकी जो मुझे मिल गया देव कृपा से, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक भीष्म प्रतिज्ञा है या एक अनुष्ठान है, एक लक्ष्य है जीवन का कि ठीक उसी तरह उनकी सामाजिक स्थिति हो जो हमारी आपकी है। उनकी आर्थिक स्थिति, उस निचले स्तर के किन्नर की भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, सारे के सारे सुसंपन्न बने, शिक्षित बने और रोज़गार परक कार्य करें, बधाई का भी कार्य करें, पर उसी तरह से करें जैसे कि हमारे यहाँ शुभ कार्यों में अन्य लोग भी कार्य करते हैं। पंडित, नाई, एक पूरा समूह होता है जो इन शुभ कार्यों में सहयोग करता है और कुछ ना कुछ अर्थोपार्जन भी करता है। तो वैसे ही किन्नर समुदाय के लोग आशीर्वाद दें समाज के लोगों को, ना कि ऐसी स्थिति लाएं कि उनकी खुद की सामाजिक स्थिति खराब हो जाए। तो मैं चाहता हूँ इसमें हमारे किन्नर समुदाय के लोग, हमारे जो किन्नर भाई बहन हैं जो हैं इसमें, वह भी पूरी तरह से सहभागी बने और एक सकारात्मक पक्ष लेकर चलें, कहीं से नकारात्मकता लेकर ना चलें। वो भी अच्छे से चलें। वो क्यों नहीं बताते हैं कि वो आपस में जो भाषाएं बोलते हैं वो शोधार्थियों को क्यों नहीं बताते हैं? बताएं कि हम लोगों के कि ये कोड वर्ड है, ऐसी भाषा हम प्रयोग करते हैं। भाई जब शोध आपके बारे में होगा, नई नई बातें आपके बारे में सामने हमारे शोधार्थी लाएंगे, तभी तो आपके समुदाय का विकास अच्छे से हो पाएगा। लोग आपको और अच्छे से समझ पाएंगे, साहित्यकार और अच्छा लिख पाएगा, समाज सेवी और अच्छे से समाज सेवा कर पाएगा। तो आप भी पूरा सहयोग करें, शिक्षित बनने में अपना पूरा सहयोग करें। अब आपको हर तरह के अधिकार प्राप्त हैं, हर तरह की समानताएं प्राप्त हैं, कानूनी रूप से अब आप विधिक रूप से पूरी तरह से आप संरक्षित हैं। तो अब आप हमारे ही जैसे हैं, कहीं से भी भेद नहीं अब बचा है। तो अब आपका बस ज़रूरत इतनी है कि आप भी हम जैसे कुछ लोगों जो लगे हैं इस मुहिम में, उनके साथ पूरा सहयोग रखें, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी दुर्भावना के। 5:56 हो चुके हैं और 1 घंटे का मुझे समय मिला था। मेरे पास अभी मैं 3 मिनट विलम्ब से आया था, तो 4 और 3 7 मिनट मेरे पास हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुझे प्रश्न करे, और यदि वो इस मंच पर प्रश्न करने में संकोच कर रहा है या कोई ऐसी बात मैं बोल गया हूँ जो उसे पिंच कर गई है या उसे प्रभावित कर गई है, या वो और इनके बारे में जानना चाहता है, तो वो मेरे नंबर पर मुझे कभी भी फ़ोन करे। मैं जब अपने कार्यालय, अपने सेवा में होता हूँ, सरकारी सेवा में होता हूँ, तो निश्चित है मैं आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाऊँगा। पर हाँ, जितने भी मिस कॉल या जितनी भी कॉलें मेरे फ़ोन में आ जाती हैं, मेरे पिताजी कहा करते थे कि हर फ़ोन को अटेंड करना चाहिए। कौन किस समय आपको फ़ोन कर रहा है, किस कारण फ़ोन कर रहा है, तो वो मुझे स्मरण हो आता है। और मेरे पास जब मैं कोर्ट में नहीं रहता हूँ, समय रहता है, तो मैं फ़ोन ज़रूर उठाता हूँ। और नहीं उठा पाता हूँ तो आप निश्चित मानिए कि मेरा फ़ोन आपको आएगा ज़रूर, भले वो कुछ मिनट या कुछ घंटे बाद आए। तो आपकी यदि कोई प्रश्न है तो पूछें। चंद्रकांता सिवाल, उनका नाम इसलिए लिया कि वो मुझे दिखी हैं इसमें। और कई शोधार्थी हैं जिनसे अपेक्षा थी कि वो आएंगे, तो वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। पर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। लगभग 6000 हिंदी प्रेमी समूह में लगभग 6000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और निश्चित ही वो सब बहुत अच्छे लोग होंगे। मेरे आज किन्नर कथा संवाद से करीब 250 लोग जुड़े हैं, निश्चित ही वो अच्छे हैं। पर आज इस मौके में उनकी अनुपस्थिति मुझे खल रही है। कई बार नेट की प्रॉब्लम होती है
या अन्य कई कारण होते हैं जिसकी वजह से वो समय नहीं दे पाते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वो बाद में मुझे सुन लें। और मेरे साथ जुड़े मोनिका शर्मा जी जुड़ी हैं, अशोक श्रीवास्तव जी हैं, हमारी अरे कविता भट्ट जी भी हैं इसमें, शैलपुत्री, जिन्होंने किन्नर कथा पर बहुत अच्छा एक समीक्षा लिखी थी जो कनाडा, अमेरिका और हमारे भारतवर्ष के कई पत्रों में वो समीक्षा आई थी। बल्कि एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त ही हैं, उन्होंने उनकी समीक्षा को अपने नाम से ही दे दिया था। तो इतनी पॉपुलर है उनकी समीक्षा कि लोग उनकी समीक्षा में भी अपना नाम दे देते हैं। कविता जी कुछ नाराज़ हो गई थी, फिर वो सुलह हो गई थी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब हम कोई चीज़ शोध करते हैं या लिखते हैं तो वो हमारी मौलिक होना चाहिए। रुचिका शर्मा जी कह रही हैं कि हमने बचपन में देखे हैं ऐसे किन्नर समूह जो खुशी के मौके पर आते हैं और जो मिलता है खुशी से लेकर दुआ देकर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। होली दिवाली बहुत अच्छी बात है, उन्हीं के साथ तो हम सब जुड़े हैं। नकली किन्नरों के तो हम लोग बहुत बड़े दुश्मन हैं और वो पसंद भी नहीं करते और उनके लिए कार्य भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग अगर कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो ईश्वर कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। आप हमेशा सोचिए, सकारात्मक रहिए और हमेशा सोचिए कि ईश्वर की असीम अनुकंपा हमारे साथ है। जो भी घटनाएं हमारे साथ घटेंगी कहीं नहीं कहीं उस परमपिता की दृष्टि हम पर पड़ रही है, वो कुछ और बेहतर चाहता है। इसलिए कभी भी क्षणिक किसी भी दुर्घटना से विचलित मत होइए, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए, दूसरे के हृदय को कभी भी पीड़ा ना पहुंचाइए, दूसरे के दुख दर्द को कम कर सकें तो कम करने का प्रयास करिए। बस ये एक कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा हमें याद रखनी है। अनंतनाग से मुक्ति शर्मा जी आ गई हैं, मैं उनका बहुत अभिवादन करता हूँ। सापित किन्नर उपन्यास उनका आया हुआ है और मेरा समय भी पूरा हो रहा है। मुक्ति जी, आपने बहुत अच्छे समय पर अपना पदार्पण किया। हमारे डॉक्टर नितिन सेठी जी भी बहुत काम कर रहे हैं मेरे साथ, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समर्प्यामी फाउंडेशन की अपनी अध्यक्षा और मेरे कई नाटकों की निर्देशिका गीतिका वेदिका जी का आभार करता हूँ कि वो शुरू से आखिर तक यहाँ पर रहीं। कविता भट्ट जी का, मोनिका शर्मा जी का बहुत आभार है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हिंदी प्रेमी समूह का और डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी का, और मैं उनके माता पिता का भी अभिवादन करता हूँ जिन्होंने एक अच्छी संतान देकर एक देश के एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा विद्वान दिया और निश्चित ही वो आगे के वर्षों में और अच्छा कार्य कर पाएंगे। और जैसी उनकी आज की इच्छाएं हैं, जैसे उनके आज के लक्ष्य हैं, वैसे ही वो अपने संस्कारों के साथ रहें। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कंचनजंगा हिंदी जर्नल के प्रदीप त्रिपाठी जी का, हिंदी प्रेमी संघ का। और इसी के साथ मेरा समय पूरा होता है। अब मैं आप सबसे विदा लेने की अनुमति चाहता हूँ और जो भी वंचित रह गए हैं इस लाइव कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए, वो जब दोबारा इसको देखेंगे समय मिलने पर, तो उनके अंदर जो भी प्रश्न, जो भी शंकाएं जन्म लेती हैं, जो भी बातें अच्छी लगती हैं, वो मुझसे साझा करेंगे। तो मैं अपने आप को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। आप हमारे याद किन्नर कथा संवाद से जुड़ें, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग उस समूह में मिलेंगे। हमारा वैष्णव गुण पेज है जिसके द्वारा हम बहुत जल्दी 10 जुलाई से आप उसमें भी आइए और मैं आप हिंदी प्रेमी के लोगों को भी उसमें आमंत्रित करूँगा और हम सब हाशिए के किन्नर समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के प्रयास, उनकी सामाजिक स्थिति गरिमामय बनाने के प्रयास में एक साथ कंधे से कंधा लगाकर चलें। हमारे किन्नर साथी भी हमारा सहयोग करें। पुनः आप सभी का बहुत आभार, हिंदी प्रेमी समूह का बहुत आभार मुझे समय देने के लिए, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।